हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीएससी 4.0 टीईटी मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा था। चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे आपको। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैक्सिमा और मिनिमा क्या हुआ, मैक्सिमा और मिनिमा आपको पिछले क्लास में समाप्त कर दिया है। क्या है, पिछले क्लास में आपको समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में दो कोणों का योग और अंतर। क्या है, दो कोणों का योग और अंतर। दो कोणों का योग और अंतर। दो कोणों का योग और अंतर। तो दो कोणों के योग में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपका साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, काट ए प्लस बी, आपका जो फार्मूला है आपको आज पढ़ाएंगे। पहली क्लास है आपका। आप लोग पिछली क्लास हमने ट्रिग्नोमेट्री में खत्म किया है। मैक्सिमम मिनिमा और भी है जो क्वेश्चन का संबंधित ट्यूशन आपको समाप्त कर दिया। जाइए आप लोग देखिए, आपको थ्योरी प्लस ट्यूशन आंसर PYQ भी इसमें हम ट्यूशन इंक्लूड किए हैं। सब आपको आप लोग पीछे जाकर देखिए, और वीडियो अगर हमारी पसंद आए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए, आप लोगों का ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब यही हम लोगों का मोटिवेशन है। आप लोग अगर हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, आप लोगों की प्रति और उतना ही हमारे काम करने की इच्छा बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से बेस्ट कंटेंट बनाएंगे आपके लिए और भी लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। जैसा आपका फीडबैक रहा उसके अनुसार हमारे अंदर और उत्साहित होंगे कि बच्चों को अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और भी कितना सोचे हम बेस्ट कंटेंट पढ़ाने के लिए उनको। और कितने एग्जाम हॉल में कितने से कितने कम समय में उनको बताएं, कितना ट्रिक बता दें कि अपने क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम हॉल में हल करने में समय बचाए, और आपको क्वेश्चन एक लिमिटेड समय में कर ले जाए, जिससे उनकी सिलेक्शन आपका हो। तो आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, दो कोणों का योग और अंतर पर सूत्र। इसमें आपका यूपीएससी 4.0 में जो प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम हुआ है आपका, उसमें आपका पूछा भी गया है इस टाइप से। इसलिए आप लोग देखिए, इस सूत्र पर है तो देखिए, सूत्र तो आपको बताया मैं, सूत्र जो सवाल हम बताएंगे सूत्र से ज्यादा शायद कम ही आपको रहेगा। वैसे ज्यादा से आपको ट्रिक से संबंधित बताएंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने में आपको सूत्र की सहायता नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए पहले हम सूत्र आपको बता रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको ट्रिक भूल भी गए तो सूत्र याद आएगा तो आप तुरंत आप अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आगे समझ में? तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला सूत्र है, आज का टॉपिक है आपका टू एंगल फार्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस। क्या है, सम एंड डिफरेंस DIFEERENC। क्या है, डिफरेंस मतलब आपका दो कोणों के योग और अंतर। दो कोणों के योग और अंतर के सूत्र। क्या है, अंतर के सूत्र। टू एंगल फार्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस, दो कोणों के योग एंड अंतर के सूत्र। क्या है, दो कोणों के योग एंड और अंतर के सूत्र। जैसे आपका पहला फार्मूला आपका साइन A प्लस बी,
क्या है, आप लोग हाई स्कूल में पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए माइनस बी। आपका यहां से साइन ए प्लस बी होता है आपका, देखिए आपका होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। आपका साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर आपका साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या अंतर है, केवल आपका चिन्ह का अंतर। यहाँ आपका प्लस है, यहाँ आपका क्या है माइनस है। साइन ए कास बी साइन ए कास बी प्लस है, यहाँ माइनस है आपका, यहाँ प्लस है, यहाँ आपका क्या है माइनस है। कास ए साइन बी कास ए साइन बी, सेम फार्मूला आपका वही है, केवल क्या है चिन्ह का परिवर्तन है, इसलिए आप लोग याद करने में आसानी होगी। साइन ए प्लस बी व साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, जहां माइनस आ जाए वहां माइनस हो जाएगा। साइन ए माइनस बी, अगर साइन ए प्लस बी पूछ रहा है तो आपका प्लस रहेगा, और साइन ए माइनस बी पूछ रहा तो आपको क्या रहेगा माइनस रहेगा। अगर समझ में। अब देखिए यहां से हमने मान लो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या है बी गेट। मतलब अगर साइन ए प्लस बी और साइन प्लस साइन ए माइनस बी आपका पूछा जाएगा तो क्या होगा। देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी पूछा जा रहा है। अब देखिए साइन एक फार्मूला ही है, साइन बी साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूला। हमने क्या लिखा इक्वेशन 1 एंड 2 से। यहां से देखिए ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, आप क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा जोड़ लेंगे। साइन ए कास बी बचा, साइन ए कास बी हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 साइन ए कास बी। जोड़ने पर क्या आएगा 2 साइन ए कास बी। आ गया समझ में ना। आपका प्लस और माइनस था, विपरीत चिन्ह था, इसे हम लोग क्या किया कास ए साइन बी, कास ए साइन बी को काट दिया, आपका बचा साइन ए कास बी साइन ए कास बी। दोनों को जोड़ लिया, क्या आ गया 2 साइन ए कास बी। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में अगर पूछा जाए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या साइन, अब तक आपको पूछा गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब पूछा जाए आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन क्या है माइनस साइन ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ का ए आपका माइनस हो जाएगा, प्लस होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। जब चिन्ह परिवर्तन आपका हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। जब प्लस होगा अब ये माइनस है प्लस है, प्लस माइनस हो गया आपका। अब इसको हम क्या कर देंगे काट देंगे। काटने के बाद हमारा क्या बचा कास ए साइन बी और कास ए साइन बी, तो जुड़ जाएगा। आपको कितना आएगा 2 कास ए साइन बी। क्या आ जाए 2 कास ए साइन बी। ये आपका माइनस प्लस माइनस हो गया, चिन्ह परिवर्तन करने पर ये माइनस है आपका प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया कट जाएगा, फिर आपका बच जाएगा प्लस प्लस है कास ए साइन बी कास ए साइन बी। अब देखिए ये जो आपका चिन्ह परिवर्तन है, जगह आपका माइनस है, अब इससे जो हमने परिवर्तन किया है इससे आपका जाएगा, इससे हम क्या करेंगे प्लस प्लस हो गया तो जुड़ जाएगा कास ए साइन बी, कास ए साइन बी जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा
टू कास ए साइन बी। आ गया समझ में ना? अब यहां से देखिए हमने पुट दी वैल्यू पुट दी वैल्यू b इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1 में। क्या है? इन इक्वेशन 1 क्या है? पुट दी वैल्यू b इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मतलब आपका साइन ए प्लस बी में जो आप साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इसमें हम क्या करेंगे? b इक्वल टू ए रख देंगे। जहां b है आपका वहां ए। देखिए साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस ए हो जाएगा। साइन ए कास बी है, कास ए हो जाएगा, प्लस कास ए साइन बी है, साइन ए हो जाएगा। क्या? पुट दी वैल्यू b इक्वल टू ए इन इक्वेशन 1। क्या? इन इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए b इक्वल टू, आ जाएगा आपका साइन ए प्लस ए रख दीजिए, b का स्थान पे हो जाएगा, b इक्वल टू ए लिखा है तो साइन ए प्लस ए हो गया इक्वल टू साइन ए कास बी है, b का स्थान पे क्या रखना है? ए, आ जाएगा कास ए प्लस है, प्लस रख दीजिए, फिर कास ए साइन बी है, b का स्थान पे क्या रखा जाएगा? ए आपका क्या आ जाएगा? साइन ए। जोड़ लीजिए, साइन 2a हो गया, साइन 2a इक्वल टू जोड़ लेंगे साइन ए कास में, कास है साइन ए, तो आ जाएगा 2 साइन ए कास ए। ये होता है साइन फार्मूला। साइन फार्मूला ये होता है ना, साइन 2 साइन ए कास ए। क्या होता है? 2 साइन ए कास ए। आगे समझ में? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट होता है आपको। मिटा दे। नेक्स्ट में आपका, अब देखिए साइन से जो फार्मूला बनता था हमने बताया, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है? कास साइन ए माइनस बी बराबर आपका क्या होता है? यहाँ पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर होता है 2 साइन ए कास बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 कास ए साइन बी होता है। फिर पुट दी वैल्यू बी इक्वल टू ए इन इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए में हमने बी बराबर ए रख दिया, तो आ गया आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए कास ए। क्या आ गया? 2 साइन ए कास ए। नेक्स्ट है आपका ये साइन का फार्मूला जो बना आपको बता दिया गया। अब आइए कास को देखा जाए। कास देखिए, दूसरा आपका कास ए प्लस बी बराबर कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आता है? कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। आपका कास ए माइनस बी बराबर आपका होता है, क्या होता है? कास ए कास बी माइनस है, प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। ये फार्मूला है ना। कास ए बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है?
कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी बराबर आपका होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए इसमें आपका क्या अंतर है, यही आपका अंतर है। यहाँ जब हमारा कास ए प्लस बी पूछा गया, सेम आपका यही है, यहाँ कास ए प्लस बी पूछा गया, हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। चिन्ह केवल का चिन्ह का परिवर्तन है, कास ए प्लस बी माइनस है और कास ए माइनस बी आपका क्या है प्लस है। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इक्वेशन 1 मान लिया और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट आपका आ जाएगा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। क्या है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये आपका माइनस है प्लस है, प्लस माइनस आपका साइन है साइन बी आपका कट जाएगा, बच जाएगा हमारा कास ए कास बी और कास ए कास बी। दोनों में आपका कास ए कास बी बचा, आपका जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2 कास ए कास बी। आगे समझे। देखिए यहाँ आपको पूछा गया है कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। आपको हमने कास ए प्लस बी का सूत्र बताया कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, और कास ए माइनस बी बताया कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। आगे समझे। अब देखिए हमने यहाँ पूछा कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, आपका प्लस माइनस है, यहाँ पर क्या है कट जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी आपका प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर समान चिन्ह है प्लस प्लस है दोनों, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2 कास ए कास बी। आगे समझ में ना 2 कास ए कास बी। इसी तरह कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। क्या है कास ए माइनस बी। अब यहां पर देखिए ए माइनस है तो आपका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा माइनस माइनस, क्या आ जाएगा माइनस माइनस कह रहे हैं यहां नहीं, माइनस आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ आपका माइनस प्लस हो गया, ये आपका क्या है कट जाएगा। देखिए माइनस प्लस है कट गया, आपका बचा क्या हमारा 2 साइन ए साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। क्या आ गया 2 साइन ए साइन बी। आगे समझे ना। अब फिर यहां से लिख दीजिए पुट दी वैल्यू b इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इसमें पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जब आ जाएगा cos a प्लस a b इक्वल टू हमें रखना है, क्या है हमने लिखा है पुट दी वैल्यू b इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका यही है, इसमें रख दीजिए cos a प्लस b है, b का स्थान पे a रखना है, तो आ गया था cos a प्लस a इक्वल टू cos a cos b है, फिर cos a आ जाएगा b के स्थान पर माइनस क्या आ जाएगा साइन a साइन a बी के स्थान क्या साइन बी है, बी के स्थान पे ए हो जाएगा हमारा साइन ए। अब यहां से देखिए गुणा कर लीजिए cos a गुणा करेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos a गुणा किया cos स्क्वायर ए, साइन ए का साइन ए गुणा किया माइनस साइन स्क्वायर ए। आगे समझ में ले। अब देखिए आपको हमने सूत्र बताया है cos स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है
वन माइनस साइन स्क्वायर है। क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर है। अगर हम रख देंगे कॉस स्क्वायर है, जब हमने स्वसंख्या आपको बताया है क्लास फर्स्ट क्लास आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पहली क्लास जो हुई थी उसमें आपको हमने स्वसंख्या बताया था साइन स्क्वायर ए। पहली स्वसंख्या आपको बताएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? एक। अगर हमें साइन स्क्वायर इक्वल टू चाहिए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, है ना? और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपको क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर है। स्वसंख्या नंबर वन से आपको यहां देखिए कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन माइनस क्या? वन माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपको यहां आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जोड़ लीजिए, नीचे दिख रहा है आपको ना, यहां से आ जाएगा। यहां पर देखिए यहां पर देखिए आपका वन काश ये काश टू ए बराबर काश टू ए अब हो गया। काश टू ए बराबर आ गया आपका काश टू ए बराबर आ गया आपका वन माइनस माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस टू साइन स्क्वायर ए। क्या हो गया? माइनस टू साइन स्क्वायर है। और यहां पर देखिए फिर आपका अगर यहां पर हम रख देंगे क्या? साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर है। क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर है। रख दीजिए यहां पर, देखिए तब आपका आ जाएगा ये आपका सूत्र एक ये हो गया आपका। और फिर कॉस टू ए बराबर कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस क्या है? साइन स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर को कॉस के पदों में बदल देंगे, आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस क्वेश्चन में वन माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर है। तो आपका आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस वन माइनस माइनस से आपका प्लस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। आगे समझे ना? यहां से आपका आ जाएगा कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर ए जोड़ देंगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। क्या आपका? टू कॉस स्क्वायर माइनस ए माइनस वन। आगे समझे ना? समझ आ गया? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको। यहां से देखिए सूत्र एक आपका, यहाँ सूत्र दो, यहाँ कितना सूत्र? एक आपका सूत्र यहाँ कितने सूत्र है? एक दो तीन चार पांच और दो आपका साइन है काश भी। आगे समझे ना? साइन ए प्लस बी काश ए माइनस बी कितने सूत्र? दो दो पांच सूत्र आपको निकले हैं। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट होता है आपको। मिटा दे।
साइन और कास के हाफ एंगल क्या है? हाफ एंगल फार्मूला क्या है? साइन और कास के हाफ एंगल फार्मूला जो आपका अभी हमने आपको बताया, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कास ए, यही बताया है। अभी हमने आपको बताया साइन 2a बराबर 2 साइन ए कास ए, इसका हाफ एंगल मतलब आधा, दो से हम भाग दे देंगे, क्या दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, दो से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2। क्या आ गया? टू से भाग दिया, कट गया आपका, तो 2 साइन ए बाई 2 कास ए बाई 2 आ गया आपका। आगे समझ में ना? अब यहां से देखिए, फिर कास 2a इक्वल टू हमने आपको बताया है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही आपको बताया है। यहां से आपका कास ए इक्वल टू आ जाएगा कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर आपका यहां से एक सूत्र आपका बताया था, फिर कास 2a इक्वल टू आपको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, आपको ये बताया गया था, तो आपका कास ए इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर आपका कास 2a इक्वल टू एक सूत्र और आपका बताया था, क्या बताया था हम, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, इसका आपका कास ए इक्वल टू आ जाएगा 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, 2 कास ए इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ये आपका यहाँ आ जाएगा कास ए इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तीसरा आपका है आगे समझ में ना? लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको। आपका यहां से साइन 3a इक्वल टू होता है आपका साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए आपका, और कास 3a इक्वल टू आपका होता 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। क्या है? साइन 3 एक फार्मूला है आपका, और साइन कास 2 एक कास 3 एक फार्मूला, साइन 3 एक फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कास 3 एक फार्मूला आपका हो गया 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। लिख लीजिए, नेक्स्ट फिर आपको बताएं। ठीक है?
ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका देख रहे हमने काश काश 20 अंश काश 70 अंश माइनस साइन 20 अंश साइन 70 अंश क्या है। जो आपको पीछे पीछे आपका सूत्र बताया है उस पर आधारित क्वेश्चन आपका देख लीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया काश 20 अंश काश 70 अंश माइनस है काश 20 साइन 20 अंश साइन 70 अंश। आपको हमने सूत्र बताया है कि आपका सूत्र क्या है, माइनस है। माइनस कौन सा सूत्र है, हमने आपको सूत्र बताया है काश ए प्लस बी बराबर काश ए प्लस बी बराबर काश ए काश बी प्लस प्लस नहीं साइन, जब काश ए प्लस आता है तो माइनस में आएगा आपका साइन ए काश बी कितना है काश साइन बी क्या बताया काश ए प्लस बी बराबर हमने आपको सूत्र बताया अभी भी जस्ट पीछे काश ए काश बी माइनस साइन ए साइन बी क्या है साइन ए साइन बी यही आपको सूत्र बताया। अब देखिए यहां से ए का मान हमारा कितना है, ए का मान कितना है 20 है और बी का मान कितना है 70 है। कितना है बी का मान 70 है, कितना है 70। अब रख दीजिए आपका इस रूप में आपका दिया है आपका काश ए प्लस बी, तो काश ए प्लस बी आपका काश ए प्लस बी पूछ रहा है आपका, ये क्या पूछ रहा है काश ए प्लस बी पूछ रहा है तो आ जाएगा काश ए का मान आपका 20 है प्लस बी का मान कितना है 70 है। कितना है 70 है तो आ जाएगा काश कितना 90 अंश, कितना 90 अंश। काश 90 अंश का मान कितना होता है, काश 90 अंश का मान कितना होता है बताइए 0 कि 1, क्या होता है 0 होता है। आपका ऑप्शन भी दिया गया है ए, ऑप्शन ए आपका दिया है 0, ऑप्शन बी आपका दिया है 1, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी आपका दिया है इनफाइनाइट, ऑप्शन डी आपका दिया है cos 50, क्या है cos 50 दिया है। तो cos 90 अंश का मान आपका क्या होता है, क्या होता है 0 होता है, 0 होता है तो आपका कौन ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है। आगे समझिए ना, साइन ए प्लस बी काश ए प्लस बी आपका इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और फिर नेक्स्ट टाइप में आपका आइए, नेक्स्ट में आपका है tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का सूत्र होता है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। क्या होता है tan ए tan बी। यहां से tan ए माइनस बी इक्वल टू आपका होता है tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। ये आपका होता है और tan 2a बराबर क्या होता है tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। कैसे आया, जो आपका यहाँ पर इक्वेशन आपका tan ए प्लस बी में अगर बी इक्वल टू ए हम रख देंगे, क्या रख देंगे देखिए पुट दी वैल्यू
पुट द वैल्यू b इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। आपका इक्वेशन tan a प्लस बी एक मान लिया हमने, क्या है पुट द वैल्यू b इक्वल टू a इन इक्वेशन 1। अगर हम रख देंगे तो tan a प्लस a इक्वल टू आ जाएगा tan a, क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b है तो tan b के स्थान पे a लिखेंगे, a आ जाएगा बटे 1 माइनस tan a इंटू tan a। tan b है तो b के स्थान पे a हो जाएगा, आ जाएगा आपका, ये आपका जुड़ जाएगा tan 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। आगे समझ लें कैसे है, क्या इक्वेशन 1 में b इक्वल टू a रख दिया हमने, क्या है पुट द वैल्यू b इक्वल टू a इन इक्वेशन 1 में हमने क्या रख दिया b इक्वल टू a रख दिया, तो आपका क्या है tan 2a बराबर आएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। आगे समझ ना। फिर यहां पर sin 2a बराबर आपका होता है, sin 2a बराबर होता है tan के रूप में। आगे तो हमने बताया sin 2a बराबर 2 sin a cos है। अब tan के रूप में आपका क्या होगा, tan के रूप में देखिए, tan के रूप में आ जाएगा sin 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर cos 2a बराबर आ जाएगा आपका, cos 2a बराबर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या होता है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और sin 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। आगे समझ में ना, लिख लीजिए, नोट करिए। अब आपका बचा है साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी tan और काट ए प्लस बी आपका अब नेक्स्ट क्लास में होगा। अब इस क्लास में आपका यहीं पर, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में होता। अगर वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और जो भी बीपीएससी 4.0 टीईटी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को, वो अपना पढ़े। हम आपको फिल्म कंटेंट दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट भी, पीआईटी भी कराएंगे।